पिछली वीडियो में हमने जावा का पहला प्रोग्राम लिखा था और समझा था कि जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आज हम जावा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अगर आप वेरिएबल्स और डेटा टाइप अच्छे से समझ जाते हो तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखेंगे बल्कि रियल टाइम एग्जांपल्स, कोडिंग एग्जांपल्स, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स और बिगनर की कॉमन मिस्टेक्स उनको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में अलग-अलग बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में बुक्स है, एक बॉक्स में क्लोथ्स है, एक में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। हर बॉक्स के ऊपर आपने नाम लिखा है। जब भी आपको बुक्स चाहिए होती है तो आप उस बॉक्स को उठाते हैं जिस पे बुक्स का नाम लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है। उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम देते हैं। इसी नाम को वेरिएबल्स कहते हैं। अगर इसका सिंपल डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। या और सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो एक क्वेश्चन आता है, वेरिएबल की जरूरत क्यों होती है? मान लीजिए किसी स्टूडेंट की एज 20 है। अगर वेरिएबल ना हो तो हर जगह प्रोग्राम में 20 लिखना पड़ेगा। कल एज 21 हो गई, अब पूरे प्रोग्राम में 20 को ढूंढकर रिप्लेस करना पड़ेगा 21 से। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। आप कर सकते हो लेकिन आपका जब आप बड़े-बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो तब आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका एक छोटा-सा प्रोग्राम है तो आप उसमें 20 को 21 से रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाना भी आपको आता है। क्लास का हम नाम देते हैं डे टू वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो सपोज इसमें मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ इंट एज 20 इक्वल्स टू 20। सपोज मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं एक मेथड क्रिएट करती हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट एज और इसको हम अपनी मेन मेथड से कॉल करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एज हमारी प्रिंट हुई है 20 जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हुई है। सपोज अगर हम इस वेरिएबल अगर हमें यहाँ पे हम एक और लाइन प्रिंट करते हैं और एज इज अभी मान लो कि अगर हमने वेरिएबल यूज नहीं किया होता और हमें एज बताना है कि 20 है तो हमें इन दोनों जगहों पर 2020 लिखना होता। और अगर हमारी एज 20 से 21 हो जाती है तो हमें ये दोनों जगहों पर 21 को लिखना होता। बट क्योंकि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और अगर हमारी एज 20 से 21 हो जाती है तो हम सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, अपना प्रोग्राम रन करेंगे और दोनों प्लेसेस पे 21 ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अभी हम देखते हैं जावा में वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स के लिए सबसे पहले डेटा टाइप होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल और हमारा वैल्यू।
और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है वेरिएबल लिखने का। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू में वेरिएबल्स रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटरव्यूज में वेरिएबल रिलेटेड इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर हमें सिर्फ डिक्लेरेशन करना है तो कैसे करते हैं, और अगर हमको इनिशियलाइज करना है तो कैसे करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर कैसे करोगे, आपको लिखना है इंट age2 कि हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और सेमीकोलन। तो ये आपने सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया। तो अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप कैसे करोगे। तो हमने कहा age2 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज किया। ओके। जावा में वेरिएबल बनाने के टाइम पे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं इंट 1 age3 इक्वल्स टू 40, तो आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये नंबर बाद में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 क्या है कि वेरिएबल के जो नेम होता है उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। सपोज आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आपने बोला स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल्स टू शांति। तो आप वेरिएबल के जो नाम है उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और कैमल केस में लिखना होता है। जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो आपका स्मॉल होता है और जो सेकंड लेटर आपका होता है वो आपका कैप्स में होता है। मतलब जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैप्स में होता है। ओके। थर्ड रूल क्या होता है, जावा केस सेंसिटिव होती है। तो अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो एज, ओके, या तो दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो एज ओ, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो तो मीनिंगफुल नेम यूज करने चाहिए। जैसे कि सपोज आपने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग एक्स, आपको मीनिंगफुल वेरिएबल्स यूज करने चाहिए, समथिंग लाइक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। अब क्वेश्चन आता है, जावा को कैसे पता चलता है कि वेरिएबल में नंबर स्टोर हो रहा है या टेक्स्ट स्टोर हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला और यहाँ पे नंबर्स डाले, तो जावा को पता कैसे चलता है कि इस वेरिएबल में नंबर स्टोर होना है या इस वेरिएबल में सिर्फ टेक्स्ट स्टोर होना है और इस वेरिएबल में नंबर स्टोर होना है। तो इसीलिए डेटा टाइप्स यूज होते हैं। डेटा टाइप कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। जावा में दो कैटेगरीज होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आज हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइट, जो 8 बिट मेमोरी लेता है और जिसकी रेंज होती है -128 से 127 की। अगर आपको मेमोरी बचानी है, जस्ट ओके, मेमोरी बचानी हो तो यूज कर सकते हैं बाइट को। नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट 16 बिट मेमोरी लेता है और उसकी रेंज होती है, ये रेंज होती है। उसके बाद आता है इंट। इंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटीजर डेटा टाइप है, 32 बिट डिफॉल्ट इंटीजर टाइप।
नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग 62 बिट मेमोरी लेता है। बड़े नंबर्स के लिए यही यूज होता है। ध्यान रखिए लॉन्ग वैल्यू के एंड में एल लगाना होता है, जैसे कि यहाँ पे। दिस इज द रेंज ऑफ द लॉन्ग डेटा टाइप। उसके बाद में आता है फ्लोट। फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14 f। ये 32 बिट मेमोरी लेता है और एंड में f लगाना पड़ता है, और दिस इज द रेंज। नेक्स्ट इज डबल। डबल 64 बिट लेता है, फ्लोट से ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसकी ये रेंज होती है। रियल प्रोजेक्ट में मोस्टली डबल ही यूज होता है। इसके बाद आता है कैरेक्टर। सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना हो तो हम कैर को यूज करते हैं। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। अगर हम इसको डबल कोट में लिखते हैं, अगर हम इसको डबल कोट में ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत होता है। कैर हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बुलियन। तो बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या तो फिर फॉल्स। मोस्टली कंडीशंस में इनको यूज किया जाता है। जब हमको कंडीशंस लगानी होती हैं कि ये यस है या नो है, उन कंडीशंस में हम बुलियन का यूज करते हैं, जो हमें ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू देते हैं। तो चलिए एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का नाम क्या होगा? स्टूडेंट स्ट्रिंग टाइप नेम इक्वल्स टू राहुल। उसकी एज 22। उसके मार्क्स कितने होंगे? मार्क्स को हम डबल में स्टोर करेंगे, 91.5। हमने उसका अगर हमें उसका ग्रेड स्टोर करना है, कैरेक्टर सॉरी कैप्स हो गया, कैरेक्टर ग्रेड इक्वल्स टू ए। अगर हमको ये देखना है कि वो स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, तो हम बोलेंगे पास्ट, बुलियन पास्ट इक्वल्स टू ट्रू। स्टूडेंट पास हुआ। अगर ये फॉल्स होता है तो स्टूडेंट फेल हो गया। इसको प्रिंट करके देखते हैं। दिस इज द आउटपुट। अगर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? तो आप आंसर क्या देंगे? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। What is data type? A data type tells the compiler what kind of data a variable can store. और अगर इंटीजर डेटा टाइप के लिए क्वेश्चन आए, which integer data type is used most? You can say int. अगर आपसे पूछा जाए what is the difference between float and double?
Then you can say float is 32-bit and requires F at the end of the values. Double is 62-bit, more precise and commonly used in real applications. आज हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की नीड क्या होती है, डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल नेमिंग रूल्स देखे हमने, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमने कुछ कोडिंग एग्जांपल्स देखे, हमने कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चंस देखे। तो अगर आज की वीडियो से आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप जावा को बिगिनर से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं। ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद में मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, आई विल पिक दैट टॉपिक और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको हर चीज़ में हेल्प मिलेगी। आपको जॉब स्विच करने में हेल्प मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सिर्फ वीडियोज़ मत देखिए, साथ-साथ में आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं एक सिंपल लाइन भी लिख रही हूँ ना system.out.println आप उसको भी साथ में लिखिए। अगर मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, आप उस क्लास को आप भी क्रिएट कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना सीखेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप साथ-साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। आगे के वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपको दूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले आप उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और मुझे बताएँ कि आपने असाइनमेंट किया है, आपको क्या इश्यू आया है। तो ये टू वेज़ लर्निंग प्रोसेस करते हैं। कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, आप कुछ मुझसे सीखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जावा ऑपरेटर्स को डिटेल में समझेंगे। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।